अगर भारत में सबसे कॉमन बीमारी की बात की जाए तो वो शायद गैस की प्रॉब्लम होगी, जो शायद हर एक व्यक्ति को होगी। अगर व्यक्ति 30 साल के ऊपर का है तब तो उसे गैस की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी गैस के चक्कर में हम तरह तरह की दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर में दर्द होता रहता है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है और सीने में जलन भी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आज इस गैस के बारे में हम ढंग से जान जाएंगे कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में ये गैस बनता कैसे है, जिससे आज के बाद आप कभी भी इस विषय में मिसलीड ना हो पाओ। देखिए, गैस हमारे पेट में डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं, जिसमें से 3 सोर्स हैं। हमारे सांस के द्वारा, पेट में भोजन का एसिड के मिलने के बाद गैस का बनना, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के कारण गैस का बनना। चलिए इनके बारे में हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं। देखिए, जब हम मुंह से सांस लेते हैं, खास तौर से जब हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं या जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो हम अपने अंदर गैस को भी इनहेल कर लेते हैं। यह गैस सीधे हमारे भोजन या पानी के साथ हमारे पेट में भी चला जाता है और इस तरीके से ये गैस सीधे हमारे भोजन या पानी के साथ हमारे पेट में भी चला जाता है। देखिए, गट में बनने वाली गैस मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे सांस के जरिए पेट में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेट में हमारे खून के डिफ्यूजन के थ्रू स्टमक में आ जाते हैं। हाइड्रोजन भोजन और पानी के पाचन से, और मीथेन बैक्टीरिया के हमारे भोजन के साथ क्रिया करने से बनता है। हालांकि और भी कुछ गैसेस हैं, लेकिन वो 1% से भी कम होती हैं, जो कि हमारे गैस में बदबू लाते हैं। मेनली सल्फर रिच गैसेस। जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो पहले वो हमारे आमाशय में जाता है, जहां पर वो एसिड से मिलकर फूड का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, और जब ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसी समय स्टमक गैस भी प्रोड्यूस करने लगता है, जो कि डकार के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और अगर डकार के थ्रू ये गैस हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो ये भोजन के साथ ही छोटी आंत में पास हो जाता है। पर स्टमक में बनने वाली गैस बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। जैसे ही ये फूड हमारे छोटी आंत में पास होता है, छोटी आंत में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस इस भोजन के साथ मिलकर इस भोजन को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में। लेकिन जब ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का प्रयास करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्टिकल्स छोटी आंत में पूरी तरीके से पच नहीं पाते हैं। इसीलिए ये रैपिडली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट वाटर के ड्रैग के साथ ही अब बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में जाने के साथ ही हमारे गट में गैस बनने का असली प्रोसेस शुरू होता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। इन्हें हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी आंत में ये कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ये इस कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं ताकि ये बड़ी आंत में अब्सॉर्ब हो जाएं और शरीर को हमारे खाए हुए भोजन से पूरी तरीके से पोषण मिल सके। जब ये बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करते हैं तब यह गैस भी प्रोड्यूस करने लगते हैं, और यही वो मेजर गैस होती है जिसे हम गैस के प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यह विटामिन बी और विटामिन के का निर्माण हमारे कोलन में करते हैं। जब बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की हुई यही गैस हमारी बड़ी आंत में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, और हमारे खाए हुए भोजन से पानी भी हमारी बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है, तो ये हमारी बड़ी आंत को फुला देते हैं। और यही फूला हुआ लार्ज इंटेस्टाइन हमें पेट में दर्द सा महसूस करवाता है या हमें इरिटेशन सा महसूस करवाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बनी हुई यही गैस हमारे एनस से बाहर निकल जाती है, जिसे हम फ्लैटुलेंस के नाम से जानते हैं, या हिंदी में अपान वायु। और आमाशय में बनने वाली गैस डकार के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।